नमस्कार दोस्तों। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं अपने साहित्य और व्याकरण दोनों में चलने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा साहित्य का, जिसमें आप पढ़ रहे थे दोस्तों अपने जो खड़ी बोली है उसका उद्भव, विकास और उसके मध्य आने वाली बोलियाँ। तो हमने दोस्तों अब तक खड़ी बोली के जो अलग अलग 5 उपभाषाएं और उनमें आने वाली बोलियां जो हमने देखा था, हिंदी भाषा में 5 अलग अलग, हिंदी भाषा को 5 अलग अलग उपभाषाओं में बांटा है और उनके मध्य 18 बोलियों को विभाजित किया है दोस्तों। तो वही हम देख रहे थे। तो हमने इसमें पूर्वी हिंदी जो हिंदी का प्रथम जो उपभाषा का भेद था, पूर्वी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों को हमने पढ़ लिया था दोस्तों। पूर्वी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों में जैसे हमने पढ़ा था, ब्रज है, खड़ी बोली है, ब्रज है, कन्नौजी है, बागरू, दक्षिणी, बुंदेली आदि को हम पढ़ चुके थे दोस्तों। इसी क्रम में अब राजस्थानी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों को देखिए दोस्तों। ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा है। इसके तहत आने वाली बोलियों में 4 बोलियां हैं। देखें, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी का प्रयोग संपूर्ण राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सीमावर्ती भागों में होता है। राजस्थानी हिंदी का साहित्यिक रूप डिंगल में है दोस्तों। जो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा का मिश्रण ही डिंगल कहलाता है। डिंगल कहलाता है। आदिकालीन रासो काव्य, जो रासो ग्रंथ थे जिनमें अपने पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और अन्य और जो रासो ग्रंथ थे दोस्तों, वो सभी रास काव्य, रासो काव्य, रास्य काव्य, लोक काव्यों में ढोला मारूरा दोहा जैसे लोक काव्य, भक्त शिरोमणि मीरा की रचनाएं आदि राजस्थानी में ही रचित है। ये राजस्थानी भाषा के साथ ही रची गई थी दोस्तों। राजस्थानी हिंदी सभी बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की जो सभी बोलियां हैं दोस्तों, इनका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है, जिनका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। जैसे पहली है मारवाड़ी हिंदी। कुबलय माला में जिसे मरु भाषा कहा जा गया है, वह यही मारवाड़ी है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोलियों में शामिल है दोस्तों मारवाड़ी। इसी क्रम में मारवाड़ी का काल की 8वीं सदी से माना जा सकता है। विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है दोस्तों। इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर एवं सिरोही जिलों तक है। विशुद्ध मारवाड़ी भाषा केवल जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी की बात करें दोस्तों, तो वो केवल जोधपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप की को ही डिंगल कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ी भाषा में जो साहित्यिक रचना हुई वो डिंगल कहलाती, क्योंकि इसमें अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा थी। जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए। राजियारा, सोरठा, बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ख्यात, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित है। इसकी उत्पत्ति सौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। मारवाड़ी की जो उत्पत्ति है सौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियों में अपने मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ा बाटी, गौड़वाड़ी आदि
ये इसकी उप बोलियों में आती है दोस्तों। तो ये राजस्थानी हिंदी के तहत, राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा का भेद है, इसके तहत आने वाली बोलियों में मुख्य बोली है मारवाड़ी। उसके बाद आती है दोस्तों मेवाड़ी। उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी बोली के विकसित और शिष्ट रूप के दर्शन हमें 12वीं-13वीं शताब्दी में ही मिलने लगते हैं। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांवों में भी देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए नाटक थे वो मेवाड़ी बोली के तहत लिखे गए थे। इसके बाद आती है दोस्तों आपके बागड़ी, जिसे मालवी भी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में बोली जाने की बागड़ी, या हम कह सकते हैं मालवी, बागड़ी या मालवी दोस्तों। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का जो प्राचीन नाम बागड़ था, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इनको सम्मिलित रूप से बागड़ कहा जाता था दोस्तों। अतः वहाँ की भाषा बागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। यह भाषा मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। यह भीलों में भी प्रचलित है। भीली बोली इसकी सहायक बोली है दोस्तों। तो ये तो थी आपके बागड़ी या मालवी। अब जयपुर के आसपास की जो बोली सम्मिलित थी दोस्तों, इसमें जिसे जयपुरी या ढूंढानी भी कहा जाता था। उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा ढूंढानी कहलाती है दोस्तों। इस पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढूंढानी में गद्य एवं पद दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इस भाषा में रचनाएं की। इस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहते हैं। ढूंढानी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शती की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। तो दोस्तों, राजस्थानी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों में मारवाड़ी है, मेवाड़ी, बागड़ी या मालवी, ढूंढानी या जयपुरी, ये 4 मुख्य बोलियां हैं दोस्तों। इसी के साथ ढूंढानी की प्रमुख उपबोलियों में आती है दोस्तों तोराबाटी, राजाबाटी, चौरासी यानी कि शाहपुरा क्षेत्र में, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, हाडोती आदि ये उपबोलियां हैं इसकी दोस्तों। आगे प्रमुख बोलियों में आती है दोस्तों हाडोती। हाडा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाडोती कहलाया और यहाँ की बोली हाडोती, जो ढूंढानी की ही एक उपबोली है दोस्तों। हाडोती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम केलौंग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया। इसके बाद अब्राहम ग्रिशर ने अपने ग्रंथ में भी हाडोती को बोली के रूप में मान्यता दी। सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं हाडोती भाषा में हैं। वर्तमान में हाडोती कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़ एवं नैनवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर बारा यानी किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के पूर्वी भाग के अलावा झालावाड़ के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। हाडोती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी, पूर्व तथा दक्षिण में मालवी बोली बोली जाती है दोस्तों। तो दोस्त आपके जो अपने जयपुरी जो बोली है उनके तहत ही अपने ये मारवाड़ी बोली आदि की उपबोली के रूप में जानी जाती है हाडोती। ये ढूंढानी की उपबोली है दोस्तों, जिसे जयपुरी बोली भी कह सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों मेवाती। जयपुरी बोली की उपबोलियों में मेवाती। अलवर एवं भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात के नाम से जाना जाता है। अतः यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। यह अलवर की, किशनगढ़,
तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलों तथा जयपुर की कामाडीग व नगर तहसीलों के पश्चिम उत्तर भाग तक तथा हरियाणा के गुड़गांव जिला व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है। यह सीमावर्तनी बोली है दोस्तों। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी हिंदी है अपनी और राजस्थानी उनके मध्य सेतु का कार्य मेवाती बोली करती है दोस्तों। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। चरणदास की शिष्याएं जिनमें दयाबाई या सहजोबाई की रचनाएं भी इसी बोली में है दोस्तों। स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, बीघोता मेवाती व ब्राह्मण मेवाती आदि ये बोलियां आती है दोस्तों। इसके बाद जो राजस्थानी हिंदी या जयपुरी हिंदी की जो अगली उपबोली है वो है अहिरवाटी। आभीर राठी जिसे कहा जाता है, आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। यह मुख्यतः अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यह बागरू हरियाणवी मतलब मेवाती के बीच की बोली है दोस्तों। यह बागरू एवं मेवाती के बीच की बोली का कार्य करती है अहिरवाटी। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीमविलास काव्य, अली बख्शी का ख्याल लोकनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है, अहिरवाटी बोली में ही। अगली है दोस्तों मालवी। यह मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढानी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। मालवी एक कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा है। इस बोली का रागड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है दोस्तों। रांगड़ा, रांगड़ा या रांगड़ी जिसे कहा जाता है दोस्तों। अगला है नीमाणी। इसे मालवी की उपबोली कहा जाता है। नीमाणी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव है। इसके बाद आती दोस्तों खेराड़ी। शाहपुरा, भीलवाड़ा यानी कि बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली, जो कि मेवाती, ढूंढानी एवं हाड़ौती का ही मिश्रण है। इसके बाद रांगड़ी। मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण में से बनी रांगड़ी बोली भी प्रचलित है। इसके बाद आती है शेखावाटी। मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी राज्य के शेखावाटी क्षेत्र जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, जिस पर मारवाड़ी एवं ढूंढानी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है दोस्तों। इसके बाद गौड़वाड़ी। जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में प्रारंभ होकर बाली यानी पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। बीसलदेव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। बालबी, सिरोही, खणी, महाहड़ी इसकी उपबोलियाँ हैं। देवड़ावाटी यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसका दूसरा नाम सिरोही है। इस तरह दोस्तों आपके जो राजस्थानी हिंदी के तहत आने वाली जो बोलियां और उनकी कुछ उपबोलियां हमने देखी, उसमें मुख्यतः 4 उपबोलियां हैं, जिसमें हमने देखा है कि मारवाड़ी और मालवी और आपके मेवाती और जयपुरी आदि। इसके बाद अपने महत्वपूर्ण तथ्य देखे दोस्तों इन बोलियों को लेकर। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान एवं भाषा शास्त्री डॉक्टर LP तेस्सीतोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताई। श्री तेस्सीतोरी ने अपना अधिकांश समय बीकानेर में ही गुजारा एवं वहीं उनका देहांत हुआ। सर जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया। डॉक्टर पुरुषोत्तम मैनारिया भी इसी मत के समर्थक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी उत्पत्ति सौरसेनी के सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से बताते हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार इनका क्षेत्र। आगे आता है दोस्तों पूर्वी हिंदी। प्राचीन भारत में उत्तरी कौशल एवं दक्षिणी कौशल वाले क्षेत्रों में पूर्वी हिंदी की प्रधानता रही है। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी इसकी 3 उपबोलियां हैं। इन तीनों ही उपबोलियों में घनिष्ठ संबंध है। पूर्वी हिंदी की सभी बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां मानी जाती है। पूर्वी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों में दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी मुख्य है। तो सबसे पहले अवधी, यह बोली अवध प्रांत में बोली जाने के कारण अवधी कहलाई। जायसी, उस्मान, कुतुबन, तुलसी आदि साहित्यकारों ने इसी भाषा में साहित्य रचा। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा अवधी है। जगनिक के आला खंड में भी यह भाषा प्रयुक्त हुई। अन्य नाम इसे पूर्वी कौशली या वैश्यवाड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद जो अपना इसका क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, फतेहपुर, प्रयाग, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, जौनपुर आदि क्षेत्र दोस्तों अवधी बोली के तहत ही आते हैं। इसके बाद बघेली, यह अवधी एवं छत्तीसगढ़ी के मध्य की बोली मानी जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की ही उपबोली मानते हैं तथा इसे कभी कभी दक्षिणी अवधी भी कह दिया जाता है, किंतु लोकमत में इसे अवधी से पृथक उपबोली के रूप में मान्यता दी गई है। इसका क्षेत्र है रीवा, शहडोल, सतना, मेहर आदि बघेली बोली के क्षेत्र है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी का ऐतिहासिक नाम दक्षिण कौशल था। यह अवधी से काफ़ी मिलती जुलती बोली है दोस्तों। इसका क्षेत्र है बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, खीरागढ़, बस्तर, दुर्ग, कांकेर, राजानंदगांव और जगदलपुर आदि क्षेत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली के हैं। तो इस प्रकार पूर्वी हिंदी के तहत आने वाली बोलियों में है अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है आदि है दोस्तों। अब आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियों में आती है दोस्तों मैथिली, मगही एवं भोजपुरी। इन तीनों ही बोलियों का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैथिली, मिथिला क्षेत्र की प्रमुख बोली है। मिथिला प्रदेश में वैशाली, विदेह तथा अंग जनपद वाला क्षेत्र शामिल है दोस्तों। इस उपबोली का विकास हिंदी एवं बांग्ला में हुआ है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने इस भाषा में साहित्य रचना का माध्यम बनाया, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव, जयदेव आदि उपाधियां दी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हिंदी की बोलियों में यह एकमात्र बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्र बिहार का दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर तथा पूर्णिया क्षेत्र आदि इसके तहत आते हैं दोस्तों। इसके बाद है मगही। मगही मागधी का अपभ्रंश रूप है। यह बोली प्राचीन मगध प्रांत में प्रचलित थी। यह बोली भोजपुर से काफ़ी मिलती जुलती है। क्षेत्र है पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर आदि क्षेत्र। भोजपुरी इसमें अगली है। बिहार क्षेत्र में भोजवंशी राजाओं द्वारा भोजपुर नगर बसाया गया। इस क्षेत्र की बोली को होने के कारण इसे भोजपुरी कहा जाता है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाती है। फिल्मी जगत में भी भोजपुरी में अनेक फिल्में बनाई गई। साहित्यिक क्षेत्र में कवि ठाकुर द्वारा रचित विदेशिया प्रसिद्ध है। कवि ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है दोस्तों। इसका क्षेत्र उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर, भारत के बाहर सूरीनामा, फिजी, मॉरिशस, गयाना आदि भोजपुरी बोली का क्षेत्र है दोस्तों। इसी क्रम में अगली उपबोली है दोस्तों आपके पहाड़ी हिंदी। इसके तहत पहाड़ी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस भाषा की सभी बोलियों पर तिब्बती, चीनी एवं खस जातियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इसके अंदर आने वाली बोलियों में कुमाऊनी, कुमाऊं उत्तराखंड का पुराना नाम है कुर्माचल दोस्तों। कुमाऊं प्रदेश में विकसित होने के कारण यह बोली कुमाऊनी यानी कि कहलाती है। इस बोली के प्रसिद्ध साहित्यकारों में गुमानी पंत एवं शिवदत्त प्रमुख है। क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ है दोस्तों।
इसके कुमाऊनी के बाद है गढ़वाली। यह बोली भी मुख्यतः उत्तराखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस पर पंजाबी, राजस्थानी एवं तथा वैशाली भाषा का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इस क्षेत्र में चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल आदि आते हैं। कुछ विद्वान इस बोलियों के अलावा पश्चिमी पहाड़ी को भी पहाड़ी हिंदी की उपबोली मानते हैं। इसके बाद पश्चिमी पहाड़ी, यह बोली अपने टाकरी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब यह देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है। क्षेत्र इसका भद्रवाह, चंपा, मंडी, शिमला, चक्राता, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली आदि इसके तहत आते हैं। इसकी पश्चिमी हिंदी की उपबोलियों में, पश्चिमी पहाड़ी की उपबोलियों में दोस्तों जौनपुरी, सिरमौरी, बघाटी, चमे आली, क्योटली आदि बोलियां उपबोलियां आती है। हिंदी की शैलियाँ दोस्तों, हमने 5 उपभाषाओं को देखा और उनके तहत आने वाली बोलियों को देखा। अब है हिंदी की शैली। भाषा के अर्थ में हिंदवी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू आदि अलग अलग भाषाएं होते हुए भी ये मूलतः हिंदी की शैलियाँ हैं। चाहे हिंदवी हो, चाहे दक्षिणी हो, चाहे हिंदुस्तानी, रेख्ता, उर्दू आदि सभी हिंदी की ही शैलियाँ थी दोस्तों। हिंदवी, इसे हिंदुई अथवा हिंदुवी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित चंद्रवली पांडे के मतानुसार यह भाषा दिल्ली के शिष्ट और शिक्षित मुसलमानों की भाषा थी, हिंदवी। इसके बाद दक्षिणी, हिंदी की शैली का प्रमुख केंद्र हैदराबाद है। यह दक्षिण भारत में मुस्लिम परिवारों में बोली जाती है दोस्तों। रेख्ता, इस शैली में फारसी शब्दों का अधिक मिश्रण रहता है। मीर गालिब एवं अमीर खुसरो की रचनाओं में इस शैली का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसके बाद आता है आपकी उर्दू। उर्दू के तहत जो अपनी शैली है, उर्दू का विकास हिंदी से ही हुआ है। खड़ी बोली में अरबी, फारसी शब्दों तथा मुहावरों के मिश्रण से उर्दू भाषा का विकास हुआ है। उर्दू की लिपि फारसी है। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक बानो बहर है। उर्दू को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें अगली शैली है दोस्तों हिंदुस्तानी। यह नाम तुर्कों द्वारा दिया गया। हाफसन जॉनसन के अनुसार आगरा तथा दिल्ली के आसपास की हिंदी फारसी तथा अन्य विदेशी शब्दों के सम्मिश्रण से विकसित हुई है, जिसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। तो दोस्तों ये 5 शैलियाँ अपनी हिंदी की है, हिंदवी, दक्षिणी, रैख्ता, उर्दू और राजस्थानी। तो दोस्तों उम्मीद है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यह टॉपिक अच्छी तरह आप सबको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है दोस्तों तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।